नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोग को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है, आखिर वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। और ना बल्कि सोच रहा है, बल्कि वो सोच रहा है और परेशान हो रहा है। ओके, तो आपके बारे में क्या सोच कर वो इंसान परेशान हो रहा है, आज की हमारी रीडिंग इस टॉपिक पे है। डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट करे और पसंद भी आएगी। डियर, सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है वो सोच रहा है कि आपको हर चीज़ का पता लग जाता है, आपको सारे मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं, सारे मैसेजेस आपको डाउनलोड्स होते हैं, आप स्पिरिचुअली इतने अवेकन हो गए हैं कि कोई भी बात आपसे छिपी नहीं रहती। अब वो बात भले नेगेटिविटी की हो, ब्लैक मैजिक की हो, या इनके लालच की हो, या इनके षड्यंत्र की हो, कोई भी बात हो, आपको हर चीज़ की जानकारी मिल जाती है क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा अवेकन हैं। आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन हो चुका है। कहीं ना कहीं इसी वजह से आपको हर चीज़ का इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाता है। डियर, आप अपने करियर को लेकर इतने ज़्यादा अवेयर रहते हैं, इतने ज़्यादा सावधान रहते हैं कि कोई कितना भी षड्यंत्र करे लेकिन फिर भी आपको सक्सेस मिल ही जाती है, आपको कामयाबी मिल ही जाती है। किसी की नहीं चलती आपके सामने और फाइनली आप जो है सक्सेस को अचीव कर ही लेते हैं। और ये चीज़ जब ये लोग देखते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि आप किस तरह से मान लीजिए अगर भीड़ है तो उसमें भी आप निकलते हैं तो लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मीन्स आपके सामने कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि लोग काफ़ी डाउन हो जाते हैं और आपको सक्सेस मिल रही है, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, इज्जत मिल रही है, कामयाबी आपके कदम चूम रही है। ये सब देखकर इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये दूर से अपनी नज़र आप पर गड़ाए रखते हैं। जितना पॉसिबल है उतना ये आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और जितना इन्होंने आपके बारे में जाना है उसमें यही इन्होंने जाना है कि आप तो अकेले थे, आप तो परेशान थे, आप तो हेल्पलेस थे, लेकिन आप तो हर तरह से बैलेंस हो गए। आपको तो अब किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी ही नहीं है। आप तो एक किंग या क्वीन की एनर्जी में हैं, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इज्जत मिली हुई है आपको। तो जब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जो इंसान अकेला था, मजबूर था, परेशान था, आज वो इस तरह से हील हो गया है, कप ही कप है उसके हाथों में, यानी कि
लोग उसे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, वो देखकर ये परेशान हो जाते हैं। ओके डियर, ये लोग आपको हर तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी सेंड करते हैं आपके पीछे कि आप चिंता में डूबे रहें, आपके रातों की नींद जो है वो, यानी आप सो ही ना पाएं, आप इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं, आपकी जो सोच है वो हमेशा नेगेटिव वे में ही रहे, नेगेटिव ही रहे। लेकिन कितनी भी नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द भेजी जाती है, कितना भी टेंशन आपको दिया जाता है, लेकिन वो सारी नेगेटिविटी आपके सामने अपाहिज हो जाती है। तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपको ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं कि आप रात को सो ना पाएँ, आप टेंशन में बिखर जाएं, बर्बाद हो जाएं। लेकिन आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी नेगेटिविटी जो है वो आपके सामने हेल्पलेस फील करती है, मजबूर हो जाती है, ये अपने आप को इतना अपाहिज महसूस करते हैं कि आप आगे चल रहे हैं और इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये आपको टच भी कर सके। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि इतनी नेगेटिविटी सेंड करने के बाद, हर तरह से प्रयास करने के बाद भी आपके ऊपर किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, और ये देखकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आप नेगेटिविटी को भी हेल्पलेस कर देते हैं अपने सामने। आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, आपने अपने आप को इस तरह से कवर कर रखा है, इस तरह से ढक रखा है कि ये आपको टच भी नहीं कर पाता, क्योंकि इसे पता है कि ये अगर आपके पास आएगा तो इसके पैर पहले से टूटे हुए हैं, इसके सिर में दर्द है, ये पहले से ही अपाहिज है। अगर ये आपके ज़्यादा पास आएगा तो ये अगला जो चोट है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आपका जो पॉजिटिव ऑरा है, वो उसे अगला चोट इस तरह का देगा कि वो उल्टे पैर भग के जाएगा। तो इसीलिए नेगेटिव एनर्जी भी आपके सामने हार मान जाती है और आप सेफ हो जाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देखकर इन्हें भेजने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि आपके ऊपर किसी चीज़ का असर क्यों नहीं होता है, क्यों इनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर वर्क नहीं करती है। आपने अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है, अपनी ज़िंदगी से आपने बहुत कुछ सीखा है। ये ऐसे ही नहीं सीखा है, बहुत कुछ आपको सहना पड़ा है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने बर्दाश्त किया, आपने सहन किया, लेकिन आप जीत गए। किसी ने कितना भी आपके खिलाफ षड्यंत्र किया हो, आपको फंसाने की कोशिश की हो, आपको बर्बाद करने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास मन की शांति भी है, आपके पास पॉपुलैरिटी भी है, आपके पास सक्सेस भी है, आपके पास सब कुछ है। ये देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। जब ऐसा सोचने लगते हैं कि यार इस इंसान को बर्बाद करने के लिए हमने क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके पास हर चीज़ है,
जिस चीज़ की इंसान को ख्वाहिश होती है वो हर चीज़ आपके पास है। डियर, आज अगर आप कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं, कोई क्रिएटिविटी करते हैं मान लीजिए, तो उसमें भी आप एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लोग आपको प्रणाम करते हैं, लोग आपको सैल्यूट करते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। आज आप उस जगह पे पहुंचे हुए हैं, लोग आपको प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, आपके सामने लोग हाथ जोड़ते हैं। ये देखकर इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि आपको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों मिलती है, इतना ज़्यादा सम्मान क्यों मिलता है। ये जब सोचने लगते हैं इन बातों को तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आपको अगर इन लोगों ने घर से बेघर कर दिया या फिर आपसे रिश्ते तोड़ दिए, तो आपने भी ऐसा नहीं किया है कि इनके सामने आप झुकने लगे या इनको आपने इतनी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दे दी कि बस अगर आप नहीं है हमारी ज़िंदगी में तो हम कुछ नहीं है। अगर इन्होंने आपको दूर किया ना तो आप पूरी तरह से ही दूर हो गए। अगर इन्होंने आपके साथ कोई चालाकी की या फिर आपको इन्होंने दूर करने की कोशिश की कि भाई इस इंसान को थोड़ा साइड कर दो, इसको सजा दो, इसको अकेला कर दो, इसको परेशान कर दो, तो आप पूरी तरह से दूर हो गए कि ठीक है, अगर मुझे अकेला किया है तो मैं अकेले ही ठीक हूं। अब आपको किसी का कप नहीं चाहिए, मीन्स किसी का प्यार नहीं चाहिए ऐसे लोगों का जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आपके लिए नेगेटिव हैं, वो आपके लिए बुरे हैं। तो आपने अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि नेगेटिव लोग अगर अच्छा बन के भी आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं तो आप उन्हें अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देते हैं, और ये सोचकर इन्हें तकलीफ होती है कि भाई इस इंसान ने तो पूरी तरह से रास्ते बंद कर रखे हैं अपनी लाइफ में आने के, कि हम तो इसकी लाइफ में घुस ही नहीं सकते। हम तो इसकी ज़िंदगी में घुस ही नहीं सकते। और जब ऐसा सोचते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये तो ये चाहते थे ना कि इनकी मर्जी चले, इनका जब मन हो आपको गेट आउट कर दें, इनका जब मन हो ये आपको बोले हाँ आ जाओ हमारी लाइफ में, तो आप वापस चले जाते, आप इनकी गुलामी करते, आप इनके हिसाब से ज़िंदगी जीते, तो ये बड़े खुश रहते। लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो जब ये सोचते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि भाई बंदे ने हमारे लिए अपने दरवाजे पे लॉक लगा लिया, हमसे इतनी दूरियां बना ली, तो इन्हें तकलीफ होती है। अगर कोई आपकी लाइफ में एंटर करना भी चाहता है ना तो आप स्वॉर्ड लेकर खड़े हैं, आप बोलते नहीं हैं, साइलेंट वॉर करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है। आप बोलते नहीं हैं, साइलेंट वॉर करते हैं।
इन्होंने पॉलिटिक्स किया, दो चेहरे दिखाए इन्होंने आपको। इन्होंने हमेशा सोचा कि आप परेशान रहें, आप बीमार रहें, आप टेंशन में डूबे रहें, आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई अचीवमेंट ना हो, किसी तरह की कोई हैप्पीनेस ना रहे, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस मिली है, आपको कामयाबी मिली है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखकर इन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है कि हमने इतना पॉलिटिक्स किया, हम दो चेहरा लेकर घूमे, हमने हमेशा परेशान किया, लेकिन फिर भी आज ये इंसान इतना खुश है। इन्होंने बहुतों के साथ आपके लड़ाई झगड़े करवाए हैं, आपकी दोस्ती तोड़वा दी होगी, आपके रिश्ते तोड़वा दिए होंगे, इन्होंने लड़ाई झगड़े करवा दिए होंगे, लेकिन फिर भी आप पीस में हैं, आप शांति में हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई है आपकी लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इनकी ब्लैक मैजिक का असर जो आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, वो देखकर ये परेशान हो जाते हैं कि भाई ये इंसान कैसा है कि इसे हर चीज का पता लग जाता है। हमने इसे दूर क्या किया, ये तो हमेशा के लिए दूर हो गया। ओके, तो यही थी आज की छोटी सी रीडिंग। डियर, अगर रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः जरूर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।